your laptop. Okay. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कशफ हुसैन, plots.pk के प्लेटफॉर्म से। आप सबको ओवरसीज क्लब में खुशामदीद। पाकिस्तान की इकोनॉमी में नज़र डालें तो देखते हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में जाती जा रही है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और हर चीज़ की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज आज हम अपने ओवरसीज क्लब में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खालिद राना साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नून लीग, साथ ही साथ मोहम्मद हारिस, तर्जुमान पीटीआई, और स्टूडियो में मौजूद है मिस उर्वा, एनालिस्ट। खुशामदीद आप सबको ओवरसीज क्लब में। थैंक यू सो मच। वेरी मच जी। अपनी एक्सपर्टीज के साथ डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताती चलूं कि ओवरसीज क्लब plots.pk के हेड ऑफिस से इस टाइम लाइव जा रहा है। आपने जो भी सवाल करने हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। राना साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी। इकोनॉमी की बात हो रही है तो देखते हैं कि चीजों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों? अच्छा देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू वेरी मच कश्यफ एंड दीगर। मेरी आवाज आ रही है? सवाल सुना? मैंने आवाज सुन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज, आप बोले। थैंक यू वेरी मच कश्यफ, आपका और दीगर जो पैनलिस्ट हैं। आज की इस हमारी इकोनॉमी पे आपने बात का मौका दिया, बात करने का। यकीनन ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और ये इकॉनमी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये आज ही ख़राब हुई है और कल ठीक हो जाएगी। एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ का। मैं समझता हूँ कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम है, इस्तेकाम है किसी भी जमहूरी सिस्टम में, वो अहम रोल अदा करता है किसी मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हुकूमतों को प्लान करके बनाया जाता है, फिर प्लान करके गिराया जाता है, जिसके असरात हमारी इकॉनमी पे पड़ते हैं। और यही बात हम अगर देखें तो 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 में जिस तरीके से हमारे यहाँ धरना सियासत, फिर उसके बाद पनामा, फिर उसके बाद लीक्स आई, फिर उसके बाद एक इमरान प्रोजेक्ट आया, फिर उस इमरान प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया गया। तो वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनको अब मेरे ख्याल सोचना पड़ेगा कि मुल्क में जो नेचुरल जमहूरी फ्लो है उसको चलने दिया जाए, लोगों को इसका हक दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। पिक एंड चूज़ वाला मामला जो है वो हमारी जहाँ जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहा है, वहाँ हमारी मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है, जिसके असरात आज हम देख रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कीमतों में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? बात करते हैं गरीब आवाम की, तो मैं भी इसी आवाम का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। ये महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? इसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, जो हमारे यहाँ इस वक्त क्राइसिस है, आप देख लें हमारे पास हमारा जो IMF से जो फंड रिलीज हुए वो भी लेट हो गए, और फिर इसकी वजह से हमारे जो अलाइस ममालिक थे उन्होंने भी हमें फंड नहीं दिए। तो हमारे अब फंड इशू हैं। तो दूसरे सबसे अहम जो है पेट्रोल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये नवंबर दिसंबर में 80 बैरल पे आ जाएगा पर $80 पर बैरल पे, लेकिन वो इस वक्त भी 9800 पे है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके असरात हमारी इकॉनमी पे पड़ते हैं। तो जो हुकूमत देना चाहती है वो उसके पास है नहीं कुछ देने के लिए। तो प्लान तो ये चीज़ें हमें बेयर करनी पड़ेगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कोई हुकूमत इस पोजीशन में है कोई पब्लिक को। तो राना साहब, ये मेरा भी ये आपसे है, मैं वैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये चीज़ें कब होंगी। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो भी आता है चाहे वो PMLN हो, PTI हो, उनका यही होता है कि आगे चल के ये चीज़ें बेहतर होंगी, ये होगा वो होगा आगे चलकर। तो मेरा ये सवाल है कि कब वो टाइम आएगा कि जब हम कहेंगे कि ये बेहतरी आई है, ये बेहतरी हम देख सकते हैं, या कोई चीज ऐसी हो कि जिसको हम सबूत के तौर पे देख सके कि ये हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है? क्योंकि ऐसा कुछ मुझे नहीं नजर आता कि जो बहुत बड़ी मिसाल बने।
देखिए, जो मुल्क में मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं वही आप उसका पैरामीटर्स होते हैं किसी मुल्क बिल्कुल, की तरक्की के। यही कहना चाह रही हूँ। वो मेजर डेवलपमेंट्स ऐसी क्या हैं कि जिसको हम कंसीडर अगर करें? आप 90s की नवाज शरीफ का पहला दौर देखें तो उसमें आपको बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपने देखा कि रोड कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारी टेलीकम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन आया, और इससे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को वहाँ पे रेट दिया गया। फिर वो क्योंकि सिलसिला, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हुकूमतों का अपना जो भी 5 साल या 10 साल मनसूबा लेके आती हैं, तो वो खुद अपने तौर पे उनको यकीन नहीं होता कि हम अपने टेन्योर पूरा कर सकेंगे अपनी बारी। तो वो जो आप एक थ्रेट रहती है, तो मैंने उसी की तरफ इशारा अपने स्टार्ट में यही किया था कि हमारे जब तक जमहूरी इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई हो, नून हो, उनको अपने 5 साल जो भी मंसूबे हैं वो पूरा करने दिया जाए। जी और ये आपने जो इन्होंने जी, कहा राना कि साहब, मैं यहाँ पर हारिस साहब से एक सवाल करना चाहूंगी। इकोनॉमी की बात हो रही है तो हारिस साहब आप बताएं कि पाकिस्तान के बैंक करप्ट होने के चांसेस 92% तक चले गए, डिफॉल्ट होने के। तो आप बताएं कि हुकूमत जी ऐसी जी क्या गलतियां कर रही है कि ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे? देखें, हुकूमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 35 साल से इनकी हुकूमत रही है, नून लीग की भी और सही बात पीपल्स है पार्टी की भी। जी। इनकी जो करप्शन है ना, मेन रीजन ही महंगाई की यही है कि इनकी करप्शन की वजह से ये सारी महंगाई हो रही है। करप्शन करते हैं इदारों के अंदर, ये ऊपर से करप्शन शुरू होती है, नीचे इदारों तक पहुंचती है। जब इदारे हमारे करप्ट होंगे ना सारे, जिस तरह वापडा हो गया, म्युनिसिपल कमेटी हो गया, सुई गैस हो गई, ये जितने भी इदारे हैं इनके नीचे तक हर बंदा जो है वो करप्ट है। मतलब कि करप्शन वहां से ऊपर से चली है और नीचे तक सारे करप्ट हैं, इन्हीं के अपनी लोग बिठाए पॉकेट्स हुए भर हैं रहे हैं सब। फॉरेस्ट पे। हाँ, और उस वजह से जब इदारे प्रॉफिट में नहीं आते तो इदारे जो हमने लोन लिया हुआ है आईएमएफ से, वो लोन की किस्त जो है वो बिल्कुल, पे नहीं कर सकते। ऐसा तो ही है। हमारी एक तो लोन सबसे पहले उतरना जरूरी है, जो है ना ठीक है। जो आईएमएफ से लोन लिया हुआ है ना, वो इसी तरीके से उतरेगा कि हम अपने इदारों के अंदर करें, करप्शन वहां से खत्म करें, उसको प्रॉफिट में लेकर आए इदारे को, ये और उस बहुत प्रॉफिट मुश्किल से काम हम है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये ये होना जो मुश्किल बहुत काम है, ये जो मुश्किल काम है, ये इमरान खान कर रहा था। ये वाहिद बंदा था जो इसके ऊपर काम कर रहा था। उसने राना साहब, सिटीजन आप इस पे पोर्टल क्या कहना बनाया। चाहेंगे? हारिस साहब ने देखिए, कहा कि ये मुश्किल काम इमरान खान कर रहा था, तो क्या ये अभी नहीं हो रहा? जैसे बात है ये हमारे इनको जो इसहाक ये डार इनको साहब है, करने नहीं दे फाइनेंस रहे। मिनिस्टर, उन पे करप्शन के जी सारे केसेस वापस हो चुके हैं। उनको तो रेड जी वार्निंग जारी कर दिए गए थे, जी नैब के तो मैं रूल्स ही बदल गए हैं। एनआरओ इमरान खान कह रहा था होगा होगा और हो गया। अब जी करप्शन मैं कैसे पकड़ेंगे? करप्शन पकड़ी जाएगी तो ही तो इकोनॉमी ठीक होगी ना। मेरा ख्याल है कि हमारा जो नुक्ता नज़र वही बहुत फ़र्क है। हमारे भाई ने मैंने जब अपनी बात की तो मैंने तो ना इमरान खान साहब की बुराई की, ना मैंने एक उस मुल्क में क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, इकॉनमी जी की जी बात कर बिल्कुल। रहे हैं। मैंने 91 के जो पहले टेन्योर की बात की, कि उसमें आपने उसका अब रिकॉर्ड उठा के दे रहे हैं ना, ये तारीख है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। दूसरी दफ़ा जो मेजर रिफॉर्म्स हुई, या जिस तरह मुल्क में 2013 से 2018 के दरमियान जो हमारे यहाँ 11,000 किलो वाट बिजली बनी, जो इससे पहले नहीं थी। तो इतने शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें हुई। जब आप कोई प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो ऑफ कोर्स जब हमारे पास बजट नहीं होगा तो हमने आईएमएफ या दूसरे इदारों के पास जाना है। तो हमारे मुल्क तो अंधेरे में डूबा हुआ था 2012 से पहले। तो हमें, मेरा ख्याल है ये कि देखें, ये मनी लॉन्ड्रिंग जब करते हैं ना, जब जैसे मनी मैंने लॉन्ड्रिंग हो आपकी रही बात, होती है मुल्क से मेरी बाहर। मेरी बात गौर से सुने, मैंने एक आपकी एक सेकंड एक सेकंड, मैं मैंने आपको कहा रीजन कि बता रहा आप हूँ। अपनी बारी पे बात कीजिए, आपकी बारी आएगी, जी जी, आप बोले, चलें हम ठीक है, बोले। आप कर लेंगे। जी, ठीक। देखें, ये अगर इन्होंने ये 4 साल में, पिछले 2013 से 2018 तक जिस तरीके से मुल्क में प्रोजेक्ट्स लगे, आप सी पैक से लेके आपने आपके बिजली के प्रोजेक्ट्स, दीगर प्रोजेक्ट, और हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हुई, तो उस सिस्टम को हमने ब्रेक किया, उस निज़ाम को हमने ब्रेक किया, जिसके हमें असरात आगे जाकर इमरान प्रोजेक्ट की सूरत में मिले। इन्होंने इन्होंने कोई प्रोजेक्ट 4 साल में नहीं लगाया, ना ही इन्होंने कहा जी करप्शन के हवाले से बता दें इनकी क्या प्रोग्रेस थी। वही करप्शन के मिनिस्टर इनके यहाँ अपने कैबिनेट में बैठे हुए थे, वही इनके मैं बता देता हूँ आपको, secretary बन गए। 2 मिनट सारे दें, मैं बताता हूँ आपको। नहीं जाना चाहता मैं, हमें इकोनॉमी पे बात करें। आपने क्योंकि पर्सनल बातें शुरू कर दी स्टार्ट में ही,
तो बेहतर होता कि हम किसी उस पे बात करते हैं, सूर पे बात करते हैं किसी। आप 35 ईयर की बात करते हैं, मुझे देखा प्राइम मिनिस्टरशिप पहले 26 माह की प्राइम मिनिस्टरशिप, दूसरे में 36 माह की प्राइम रीजन ही वही है ना, बनती सारी मतलब कि घूम फिर के रीजन बनती वो है, और कोई बात कर नहीं सकते कि रीजन और बनती नहीं कोई। तो आपके पास इस 35 के अलावा आप लोगों के पास कोई बात नहीं बनती ना, आपने इल्जाम लोगों ने लगाना है ना। आप तो आप ये नहीं राणा साहब, इधर इल्जाम लगाने की बात नहीं है, आप अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, ये प्रूफ लेकिन हो चुका आपने जैसे है कि ना, कहा कि नवाज शरीफ के सुप्रीम दौर कोर्ट में उन्होंने बहुत सी ऐसी मेजर चीजें की, बहुत सी आपने अप्रिशिएट किया, लेकिन अगर पहले जैसे 90s के दौर में आप कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें हुई हैं, अगर हुई होती तो दौर में कहा है। हाँ, नहीं तो वो हमारे दौर में इतनी क्यों इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारी क्यों इतने बुरे हालात हो गए। यहाँ मैं आपसे सवाल करती हूँ जी ठीक है, जी जी ठीक है जी। मैं देखिए, बात ये मैंने शुरू में कहा कि ये हमारे कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम बहुत जरूरी है। आप अगर हाँ, आप वो क्यों नहीं रहा, यही तो हमारा सवाल है। अगर वो होता तो आज हम, मुझे नहीं लगता कि हम PMLN या किसी भी पार्टी को हम कह सकते हैं कुछ। 99 में एक कू हो जाता है, उस कू के असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। हम वो ही हमारे मुजाहिदीन तालिबान बन गए, तो हमें रिवाइव करना पड़ेगा अपने पैरामीटर्स को, मुल्क की इकॉनमी बेहतर बनाने के लिए सिस्टम को चलना चाहिए। कंटिन्यूटी उस वक्त होती है जब अंदर करप्शन नहीं होती। ये बेनजीर की हुकूमत जो गई थी वो भी करप्शन की वजह से ही गई थी, कि करप्शन इस हद तक पहुंच चुकी हुई थी कि उनको गवर्नमेंट को गिराना पड़ा था। और नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट पहले गई थी 90s के अंदर, वो भी इसलिए गई थी। और वो साहबा एज एनालिस्ट मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, चले आप बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस चीज पे असर करती है? एग्रीकल्चर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि 22.96 एग्रीकल्चर पे करती है, बाकी इंडस्ट्री और बाकी जो है वो हमारी सर्विसेज सेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि बात किया कि करप्शन को अगर खत्म करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, और एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा एक बैकबोन कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, हमारी यूथ इमरान खान के धरनों में या किसी कोई भी पार्टी निकलती है उसके धरनों में तो हमारी यूथ उड़ उड़ कर आती है, भाग भाग कर आती है। लेकिन जहां पर मेहनत करने की बात होती है, जहां पे आइडियाज देने की बात होती है, जहां पे अच्छे बिजनेस डेवलप करने की बात होती है, हमारी अवाम, हमारी यूथ जो है वो सुबह उठ ही नहीं पाती। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है। कि यूथ धरनों में जाती है, लेकिन जहां काम की बात होती है वहां यूथ ही जाती नहीं। मैं बहुत से लोग हैं जो जाते भी हैं, उन्हीं की वजह से मुल्क चल रहा है। लेकिन हमारा मुल्क, अगर आप जैसे कि कह रही है 92% चांसेस हैं कि वो बैंक करप्ट होने वाला है, 92% तक हो भी गया है सब, तो वो क्यों हो रहा है? हमारी यूथ अगर इतनी एक्टिव है, जैसे बाकी मुल्कों में जो है वो इतनी चीजें इजादात, बहुत सी इजादात है वो बाकी मुल्कों की हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इजाद है? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की इजाद है? हमारे बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत से जो है वो बड़े बड़े लोग आए, लेकिन पाकिस्तान की कौन सी ऐसी इजादात है जिसपे हम फख्र महसूस करें कि हमने वो इजाद कर दिया? थैंक यू साजिदुल्लाह साहब के कहने के लिए। मोहम्मद नकील बेग का कमेंट आया है, चेक द करप्शन रेट इन द टेन्योर ऑफ PMLN एंड देन PTI एंड देन कंपेयर। PMLN के टेन्योर में करप्शन रेट जो है वो 114 था और PTI के करप्शन जो रेट है वो 140 प्लस चला गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे हारिस साहब? इसमें मैं ये कहूंगा कि करप्शन इस तरह बढ़ी है कि मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं एक डॉक्यूमेंट लेकर गया था इस पे पटवारी के पास कि मैंने ना ये जमीन नाम करवानी है अपने। तो उसने मेरे से पैसे मांगे, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। उसने कहा जब तक पैसे नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होने वाला, ये वाला। और ये चीज कब से चलती आ रही है? ये चीज ये फिर हाँ, अब तो ये खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, ये वाली चीज। हाँ, फिर मैंने कहा मैंने पैसे भी नहीं देने और मैंने काम भी करवाना, मैंने 1 रुपया नहीं देना। उसने कहा जुम्मे का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। और भाई दोबारा तो मैंने उसको कहा ये अगर हराम का लुकमा एक भी पेट में हो तो कोई इबादत कबूल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कुछ दिनों बाद यहाँ हड़ताल शुरू हो गई थी और हड़ताल के बाद उन्होंने डबल पैसे चार्ज करने लगे थे, वो डबल कि अब अगर मैं उसको 1000 देता हूँ तो 4000 में मेरा काम होता था। मतलब कि उन्होंने बंद कर दिया कि इदारा, वो इस वजह से बंद किया क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने कहा था ये जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी बायोमेट्रिक सिस्टम पे कन्वर्ट हो रही है, तो आप डाटा जो है ना सारा का सारा डिजिटल करें। इस वजह से तो उनके तरीके कार बढ़ गए थे। मतलब कि वो जिस तरह करप्शन है ना वो इस तरीके से बढ़ गई थी कि
वो इस साइड से कमाने लग गए थे, दूसरी साइड से। नहीं, सही कह रहे हैं, ठीक बिल्कुल ठीक सही होगा। कह रहे हैं, I ये hope चीज है। मोहम्मद अकील आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। Then why you haven't stopped this in your tenure? मोहम्मद अकील साहब कह रहे हैं हारिस साहब कि ये फिर यही चीज आपने अपने दौर में क्यों नहीं रोकी? मतलब पीटीआई ने की। पीटीआई के दौर में चीज क्यों नहीं पीटीआई रोकी? ने इस पे बड़ा फोकस किया। यहाँ माफिया बैठा हुआ है सारा, हर जगह पे। यहाँ चीनी तो थोड़ी महंगी महंगी कर देते हैं अपनी, यहाँ हर चीज में माफिया बैठा हुआ है, कोई होने नहीं देता। हम खुद जो है ना वो तब्दीली चाहते ही नहीं है बेसिकली। सर आपके ठीक है। हम खुद एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं उस सिस्टम के जो पहले से मतलब शुरू हम से सिर्फ चलता आ नारे रहा है। लगा सकते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकते। हम खुद इंडिविजुअली सब कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअली जो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इमरान खान ने इस पे क्या जोर दिया था, वो ये था कि सबसे पहले तो उसने सिटीजन पोर्टल बनाया। ठीक है, सिटीजन पोर्टल ये काम करता था, मेरी काफी सारी कंप्लेन उधर से रिजॉल्व हुई हैं कि अगर कोई भी यहाँ अगर सड़क बनी है और वो सही मेयार की सड़क नहीं बनी, रोड नहीं बनी फॉर एग्जांपल, तो हम उस पे कंप्लेन कर सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस पे हर इदारा था, उस पे म्युनिसिपल कमेटी, उस पे वापडा, उसमें कोई भी अगर इदारे में अगर काम अगर जो है अगर आप मीटर लगवाने जाएं और वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं किसी भी इदारे में, तो हम उस पे सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेन का ये फायदा होता था कि वो उसके खिलाफ एक्शन होता था और हमारा काम जल्दी से हो जाता था बगैर रिश्वत के। तो ये सबसे बेहतरीन काम जो था सिटीजन पोर्टल था। और सिटीजन पोर्टल दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ऐप थी। और आप इमरान खान उसको खुद जो है वो देखता था और उस पे मैसेज भी बकायदा आता था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। जी। सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और दोबारा आते हैं और अपना यही सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू द ओवरसीज क्लब। राना साहब, टैक्सेस की हम बात करते हैं, आप हमारे इस टाइम हुकूमत के तर्जुमान बैठे हैं। हाईलाइट करूंगी मैं रियल एस्टेट सेक्टर को। फाइलर पे 2% टैक्स है और नॉन फाइलर पे जो है वो 7% टैक्स है, और ओवरसीज क्लब ही है तो हमने ओवरसीज के इश्यूज को भी हाईलाइट करना है। एक आदमी सारी जिंदगी बाहर रह रहा है, लेकिन जाहिर बात है मुल्क तो उसका पाकिस्तान है, प्रॉपर्टी जायदाद जो कुछ भी उसने पाकिस्तान में बनानी, और सारी जिंदगी बाहर रह के वो यहाँ पे फाइलर नहीं होते, वो नॉन फाइलर ही रहते हैं। तो बताएं कि इतने ज्यादा टैक्सेस आर दे जस्टिफाइड और नॉट? देखिए, एक तरफ अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, और जिसकी इन्होंने बात की, वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के हवाले से बात की, या अगर इन्होंने पटवारी की बात की, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब वाहिद सूबा था जहां सबसे पहले महकमा माल को डिजिटलाइज किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुकूमत आने के बदलने के बाद ये सिलसिला जारी नहीं सका और वापस हम उस पटवार की तरफ जाए। तो अगर हम फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की अगर आपने बात की, तो ये फाइलर हमें बनना है। मैं अगर बाहर बैठा हूं तो मैं फाइलर बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बाहर बैठा हूं और मैं फाइलर नहीं और मुझ पे टैक्स ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है टैक्स हमें देना होगा। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट अपने जो अहदाफ है उसको कैसे पूरे करेगी, और वो इस खास कर इस दौर में किसी ने देना है, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स। मैं खुद भी इस टाइम plots.pk एक रियल एस्टेट के जो है वो प्लेटफॉर्म से बैठी हूँ। ये मसले मसाइल डेली के हमारे ओवरसीज को आते हैं, आप भी एक ओवरसी हैं, आपको भी ये बात पता होगी। 7% टैक्स
जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे बात हो सकती है कि ये 7% ज़्यादा है या इसको कम किया जाए, लेकिन इससे ये नहीं हो सकता कि हम इसको कहें जी ओवरसीज हैं तो हम तो पैसे भेज रहे हैं, हम टैक्स नहीं देंगे। ये टैक्स तो हम बीइंग पाकिस्तानी सबको देना है। इस पे बात की जा सकती है कि ये ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम किया जाए, लेकिन हर एक को फाइलर भी होना चाहिए। हम इस डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर इकदाम है गवर्नमेंट का कि सब फाइलर बन जाएं और उनको, लेकिन फाइलर बनने से वो 1.5% बन जाता है, बदर 7%। तो ये आप बने फाइलर। जी उर्वा, आपकी आवाज उर्वा नहीं आ रही मेरे पास। ओवरलैप नहीं करें। अच्छा, टैक्सेस मैं आपको ये बता दूं कि इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि जो आईएमएफ से हमने लोन लिया होता है ना, जी उसकी हारिस साहब। किस्त भरने के हमारे पास पैसे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोले। हाँ, जो आईएमएफ से हमने जो कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त भरने के पैसे जब नहीं होते तो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम यही टैक्स फिर हम आधा जो 48 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा था इसमें लोन, तो आधा हमारा चला जाता है। 22 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा टैक्स जो चला जाता है वो हमारा जो है कर्ज में चला जाता है, जो कर्ज की किस्त हम उतारते हैं। ठीक है तो इसलिए टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। जी। ये इनके दौर के अंदर ये जो टैक्सेस थे वो करप्शन की वजह से, मतलब कि जो वो करप्शन करते थे उस वजह से, और टैक्सेस जो थे ये टैक्सेस के मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते थे पैसे। यानी कि पैसे बाहर भेजने के दो नुकसान होते हैं। एक तो टैक्स में पैसे जो उसकी जो खजाना है, मुल्क का खजाना, उसमें कमी आती है। दूसरी ये है कि डॉलर महंगा हो जाता है। डॉलर महंगा होने का ये नुकसान है कि हम जो ये पूछना पेट्रोल चाह है रही थी वो कि डॉलर महंगा कभी हायर इसके रेट्स आते हैं, कभी इसके रेट्स आते हैं, तो इसका जी जी पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा खासा वो फर्क पड़ता है। डिपेंड, हमारी जो इकोनॉमी है ना, डिपेंड करती है डॉलर पे। अगर डॉलर एग्जैक्टली। मुल्क के पास ज्यादा होंगे तो डॉलर अगर मुल्क के पास ज्यादा होंगे तो डॉलर के रेट्स का नीचे आ जाएंगे। अगर डॉलर कम होंगे तो डॉलर का रेट बढ़ जाएंगे। हम जो पेट्रोल खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं। अब डॉलर जब महंगा होगा तो हमें पेट्रोल महंगा पड़ेगा, और अगर पेट्रोल महंगा पड़ेगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक तो है, हिजाब सलीम ने यहाँ कमेंट किया है कि सिटीजन पोर्टल इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू हिजाब Yeah, it सलीम, was my a very favorite good show. initiative. It was. थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन। ठीक है, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हारिस साहब, आप मुझे बताएं, इकोनॉमी तो बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल करने जा रही हूँ। बताएं, नवाज शरीफ की वापसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? और खालिद राणा साहब, आपसे भी मैं करूंगी, अभी तो इसका जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। अब नवाज शरीफ वापस आएंगे वतन या नहीं आएंगे? इसका जवाब तो नवाज शरीफ के पास भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी यही कह रही हूँ। वो जब भी वो यहाँ आएगा मुल्क में तो जो उसकी सजा है वो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब, जिस तरह इसहाक डार के ऊपर रेड वारंट जारी हुए थे, तो वो खत्म हो गए सारे केसेस। तो अब नवाज शरीफ के वक्त मेरे भाई ने मतलब बड़ी मतलब देखो ये होता है कि हम जब मैरिट पे बात नहीं करते और नफरत में और उसमें बात करते हैं, इनको ये नहीं पता कि वो बेल पे थे। जिस सजा की ये बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो बेल पे हैं, तो वो जेल कैसे चले जाएंगे? अगर ये जेल की जिस जेल में वो थे, इन्होंने एक केस नैब ने बनाया था रमजान शुगर मिल वाला, उसकी इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्होंने 90 डेज के लिए रखा हुआ था जेल में, अदरवाइज वो बेल पे थे। तो ये मतलब मालूमात ना होने की वजह से हम जो मर्जी कहते रहें। बकाया रहा मालूमात कैसे नहीं हारिस है साहब, भाई, उनको उसके जेल ऊपर में कोई नहीं पनामा रख के सकता। केसेस आप हैं। ये बात क्यों भूल रहे हैं? जितनी ट्रिक्स जी है पीएमएलएन के पास। उसके ऊपर मैं बताता हूँ वो कैसे, वो अकामे की वजह से बाहर थे। अकामा इसलिए बनाया था, सुने आप मेरी बात, अकामा इसलिए बनाया था उन्होंने दुबई के अंदर इसलिए बनाया था कि वो यहाँ से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई के अंदर लेकर जाए, दुबई से लेकर जाए लंदन में। और एवनफील्ड फ्लैट थे उसी दिन। उसके ऊपर पनामा के, पनामा आपको पता होगा कि पनामा क्या होता है। पनामा एक मुल्क का नाम है, ठीक है, वहाँ ऑफशोर कंपनीज हैं। उसके ऊपर एक केस नहीं है नवाज शरीफ के। अगर ये इनका ये पास यही एक इशू होता है।
मैंने अपने जो हमारा दौर था 91 का या फिर उसके बाद 96 से 99 का या 2-3, मैंने बताया कि हमने ये प्रोजेक्ट किए, अपने 4-4.5 साल में बता दें इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं अवाम की खिदमत के लिए। मैं बताता हूँ। नहीं, ये सबसे बात बड़ा राणा साहब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक। ये ऐसा सवाल मेरा भी है, मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, ये सवाल मेरा भी है कि इमरान खान बेशक जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने इनिशिएटिव भी बहुत से उठाए, जैसे आपने एप्लीकेशन की बात की। लेकिन ऐसी क्या, हारिस साहब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे भी जरूर कीजिएगा कि ऐसी कौन सी बड़ी डेवलपमेंट है जिसको मैं भी कंसीडर 3.5 करूं। सालों में इमरान खान ऐसी ऐसा बड़ी क्या डेवलपमेंट, बड़ी मैं आपको डेवलपमेंट। बताता हूँ, जो इन 3 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको डेवलपमेंट गिनवाता हूँ कौन कौन सी हुई है। जी प्लीज, श्योर। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, मुझे 2 मिनट देंगे सिर्फ, ठीक आप है। 4 मिनट सबसे ले बड़ी लें, बस डेवलपमेंट होनी हुई चाहिए वो बात। एहसास प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम एक ये है। दूसरा एहसास प्रोग्राम ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है, एहसास प्रोग्राम डेवलपमेंट है। गुड, वेरी गुड। मुझे कोई इस पे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। मैंने अवाम को खुद देखा है बहुत परेशानी के आलम में, इमरान खान की भी हुकूमत में, PMLN की भी हुकूमत में, हर हुकूमत में। मैं जब से हूँ इस दुनिया में, मैंने अवाम को खुद देखा है, अपनी यूथ को खुद देखा है अनएम्प्लॉयड, परेशान। यानी कि मुझे कोई 3.5 सेटिस्फाइड सालों नहीं के कर अंदर सकता, जो सॉरी टू से। आपको एहसास 3.5 सालों के अंदर जो काम हुए हैं, सुने मेरी थोड़ी सी 3.5 सालों में एक तो एहसास प्रोग्राम हुआ है, सेहत कार्ड प्रोग्राम जो सबसे जबरदस्त प्रोग्राम था, बिलियन ट्री सुनामी जो कमाल का प्रोग्राम था, जो बिलियन ट्री सुनामी जो इंटरनेशनली माना गया है कि ये बहुत बड़ा काम था, ठीक है। और उसके अलावा नामूसे रिसालत पे 15 मार्च पे नामूसे रिसालत पे बिल पास करवाया था इमरान खान ने। मैंने कहा था मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। अच्छा, इमरान खान ने जो बिल पास करवाया था नामूसे रिसालत पे, इस पे तो क्रेडिट उसको दे सकते हैं आप। नहीं, ये बात के UN के अंदर बिल, राणा साहब आप इस पे क्रेडिट देंगे इमरान खान को कि उन्होंने ये बिल पास करवाया था कि कोई भी अगर बेहुरमती करता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसको उसकी सजा मिलेगी, और वो पूरी इंटरनेशनली हर मुल्क में मिलेगी, किसी भी मुल्क में रहा होगा। क्या आप इसको क्रेडिट देते हैं इमरान खान को इस बात का? राणा साहब ये बोलिए। आज किसी ने नहीं किया। मैं अरबा जवाब देता हूँ। आपने भी देखा और हमारी जो मेजबान उसके बाद कोई और रह जाती है, भी सुन रहे होंगे कि उन्होंने एक भी तरक्याती काम नहीं बताया, ठीक है जी। एक भी मुल्क की तरक्की को रोड का मैं तरक्याती काम बताया। मैं थोड़ा सा एक आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस पे मानते हैं? अभी शुरू हुआ हूँ। एहसास प्रोग्राम की बात की कि आप लोगों को मतलब स्टार्ट हो रहा है, मुल्क की तरक्की हो गई, आपने एक बिल पास कराया, उससे आप मुल्क की तरक्की कह रहे हैं। हमने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की मैं बताता हूँ, पहले इसका क्रेडिट मुझे चाहिए कि वो कोशिश कर रहे हैं हमें सेटिस्फाइड करने की, उन्हें एक बार कोशिश तो करने दें। वो कोशिश कर रहे हैं। चले वो बिलियन ट्रीज आप बताएं, क्रेडिट देते हैं इस बात पे या नहीं? बिलियन ट्री जिस बात पे बनता है जरूर देते हैं, लेकिन हम एक बड़ी डेवलपमेंट की एक बात ऐसी करें जिससे आवाम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। 3.5 सालों में आप इमरान खान अच्छा, 10 इसके दौर के अंदर 10 डैम शुरू हुए हैं। मैं आपको और चीज बताता हूँ, 10 डैम बनना शुरू हुए हैं। मोहम्मद डैम जी, बिलियन ट्री की बात की, मैं बात मुझे इसका जवाब दे दें। बिलियन ट्रीज की इन्होंने बात की है, ये 2011-12 में इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था गालबन, ठीक है जी। अब बस 10 साल हो गए हैं। वो हम घर में एक छोटा सा प्लान लगाया था और डैम कहाँ पे है? 10-10 रुपए दे दे के हम थक गए। जब मैसेज आता था 10 रुपए देते थे। डैम किधर है? डैम, हमें डैम का भी चाहिए आंसर। डैम स्टार्ट जो हुए थे खान के दौर में शुरू किए खान ने, मोहम्मद डैम, बादशाह डैम, ये सारे ये 2023 में कंप्लीट होगा, एक 2026 में, एक 2029 में पानी ही नहीं है। 10 कंप्लीट काम हो रहा था इसके दौर में। मोहम्मद और बादशाह डैम की फिजिबिलिटी कब बनी थी पहली दफा, आप बता सकते हैं? हारिस साहब, काम तो वो होना चाहिए ना कि वो चले भी जाएं तो हमें याद रहे कि ये काम से हमें फायदा पहुंच रहा है। ये क्या कि वो काम करके भी गए और बाद में हम फिर आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अगर आप हिस्ट्री को देखें, 1996 में जाके इसकी फिजिबिलिटी अप्रूव हुई थी, PC1 बने, आगे चला। ये एक दिन का काम थोड़ा था, काम नहीं हुआ ना। मतलब कि वो अब आप हिस्ट्री में चले जाएं तो हिस्ट्री में तो काम, तो जो असल चीज हम देखना चाह रहे हैं कि काम कब स्टार्ट हुआ है और जिस पे काम हो रहा है। मतलब कि 3 साल उन पे 10 डेमो पे काम हुआ है
और अब पता नहीं वो गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब हो भी रहा है या नहीं हो रहा कोई पता नहीं है किसी और को। अब मुल्क भर में पानी का भी कोई मसला नहीं है। अशरफ सोशल कमेंट कर मीडिया रही पे है। मानूर अशरफ सोशल साहब, मीडिया थोड़ा पे बहुत हम अपनी 365 इस डैम बन गए हैं। बातचीत में थोड़ा सा हम ट्विस्ट भी लाते हैं। कमेंट्स हमने लोगों को लाइव दिया हुआ है। मानूर ने पहले कमेंट किया एक बारी फिर शेर, तो ये राना साहब ये आपके फेवर में, और साथ हारिस साहब आपके लिए मानूर ने सवाल छोड़ा है, इमरान खान ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, क्यों? घड़ी क्यों बेच? जब तक इमरान मुल्क खान पूरी तरह ने बैंकरप्ट नहीं हो जाता शेर ही रहेगा। जी, क्या वो कहना चाहेंगे हारिस सारे साहब? वादे तकरीबन पूरे किए हैं। उसने जो कोशिश की है बेरोजगारी खत्म करने की, उसने पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेरोजगारी बैंकिंग सेक्टर बड़ी के अंदर बिल्कुल हारिस साहब इंट्रोड्यूस सही कह करवाई रहे हैं, है। आज एक भी उसने बेरोजगार नहीं है माशाल्लाह। इमरान खान की कोशिश की वजह से हर बंदा जो है वो रोजगार है उसके पास। नहीं, रोजगारी एकदम आज के नहीं सब दौर कुछ हो में जाता, उस पर टाइम लगता है। तो 3 साल 28% मेरे ख्याल बेरोजगारी में थी आज के दौर में। हारिस सुने साहब कुछ रिजल्ट नजर आए ना। रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको। फोरक्लोजर लॉ है, फोरक्लोजर लॉ, ठीक है, उसमें वो इसने पास करवाया सिर्फ 1.5 साल उसको फोरक्लोजर लॉ बिल पास कराने लगे हैं, ठीक है। वो बिल ये कहता है कि उस बिल की वजह से जो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है ना, वो लोन दे रही थी एक आम आदमी को जो पहले कभी नहीं दे रही थी। वो आम आदमी के पास जब पैसा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट उसको कहते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे जरूरी चीज होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी ये जो ये नहीं है कि फ्लाईओवर बना दिए लाहौर के अंदर और सड़कें बना दी, ये डेवलपमेंट नहीं होती। असल चीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इंसानों पे क्या काम किया है, एहसास उससे भी प्रोग्राम, तो इंसानों को ही ये फायदा वाले हो रहा है ना। प्रोग्राम अब जो है ऐसे भी नहीं अब आप कह सकते। इंसानों को फायदा इस तरह नहीं, एक आम आदमी के देखे ना, एहसास अब प्रोग्राम मेट्रो से आम लंगर आदमी खाना को भी जैसे फायदा है हुआ है। मैं खुद उसमें पीएमएलएन की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी भी सुने, हुकूमत ने कोई खास अच्छा काम जो नहीं किया है, लोग लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप आवाम को उन्होंने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अगर थोड़ी बहुत कोशिश इन्होंने की है तो थोड़ी बहुत कोशिश उन्होंने उन्होंने भी की है, अपना लेकिन कुछ फायदा बड़ा ना ये पहुंचाया। कर वो सके इस ना तरह कुछ बड़ा पहुंचाया वो कर कि सके। उनकी अपनी दुकानें बजरी की, उनकी अपनी दुकानें सीमेंट की, उनकी जब अपनी से दुकानें लोहे की। अगर वो ये वाले प्रोजेक्ट नहीं करते तो उनको ये पैसे कहाँ से कमाएंगे वो लोग, पैसे बाहर कैसे लेकर जाएंगे वो लोग? तो तरीका है उनका पैसे कमाने का। असल चीज अवाम को यही चीज समझ नहीं आ रही। इतना कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया है कि वो क्रिमिनल हैं, जब हैं क्रिमिनल तो आप क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं थोड़ी किसी सी पार्टी को मतलब सपोर्ट नहीं कर रही, दिमाग मैं होता है क्लियर अवाम कर का। दूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं नहीं कर रही, मैं मैं आवाम को जनरल सपोर्ट कर बात रही हूँ। कर रहा हूँ। ये जी अदालती फैसलों की जो तशरीह है वो पीटीआई वालों से सीखनी चाहिए। क्या खूब आप तशरीह करते हैं, क्या बात। नहीं, इट्स ये नॉट अबाउट मतलब पीटीआई वाले। कोई भी अगर इमरान खान भी अगर इस तरह की कोई चीज करता तो मैं उसको भी गलत कहता। मैं अब ये बात नहीं कर रहा मुझे कि नहीं लगता पीटीआई वाले ये इमरान अब खान को कभी अब गलत कह ने सकते कमेंट हैं। किया है इमरान खान ने पंजाब पुलिस को 3 साल में क्यों नहीं ठीक किया, हालांकि ये तो उसका पहला वादा था। इमरान वो खान ने काम है इस पे बहुत कॉर्नर काम हाउस, किया है। कॉर्नर हाउस मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटियां आपको बन रही मेरे काम पता है थी। किस तरह हुए हैं। मेरे यहाँ पे एक मोटरसाइकिल कोई रिश्तेदार का चोरी हो गया था, पर्चा नहीं काट रहे थे। मैंने कंप्लेन की उसकी सिटीजन पोर्टल से, और सिटीजन पोर्टल के थ्रू उन्होंने मुझे उसी 1.5-2 घंटे के अंदर कॉल बैक की, और कॉल बैक करके उन्होंने कहा कि आपका जो मसला है ना, आप डीएसपी ऑफिस आ जाएं। वहां गया और वहां आधे घंटे के अंदर एफआईआर काटी उसके बाइक चोरी होने की। मेरा तो काम हुआ वहां पे। मुझे असल एक चीज बात है की दिली हम खुशी है, लोगों मुझे को एक बात की काम, बहुत दिली खुशी है कि कम से कम हारिस साहब तो हैं जिनका काम इमरान खान ने करवाया। कोई तो है माशाल्लाह से इस मुल्क में इमरान खान ने जिनको फुली सपोर्ट किया है, बहुत खुशी है। उर्वा साहिबा एज एनालिस्ट मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आप बता दें अगर क्या आप वजह है अगर पाकिस्तान आप में यूज करती हैं सिटीजन पोर्टल तो आपका भी काम होता। नहीं मैंने किया है तो मैं ये कह रही और हूँ। सेफ अच्छा, सिटीज कैमरा जो पाकिस्तान में जो लगाए हैं बेरोजगारी इतनी ज्यादा एक है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि मौके इतने ज्यादा नहीं हैं, और जो पहले लोग काम कर रहे हैं सरकारी, अगर हम जॉब्स भी देखें या नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, क्योंकि जो पहले लोग हैं वो दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे, या सिफारिश के ऊपर जो है वो रखा जाता है लोगों को। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती हैं, और बहुत सारे मौके जो हर हुकूमत का वादा होता है कि हमारी यूथ को प्रोवाइड करेंगे, बहुत सी यूथ जो है वो बेरोजगार है क्योंकि उनके पास मौके ही नहीं है। वो क्या करें, ना उनके पास कोई बिजनेस की इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, ना उनके पास जॉब्स के लिए कोई इतनी अच्छी जो है वो मौके है जो
वो कर सके, जिसके ऊपर वो कोई ऐसी चीज हो कि वो कर सके। नहीं, हमारी यूथ के पास इस टाइम कुछ भी ऐसा आप आसरा कह लें कि बिल्कुल भी नहीं है। हमारी यूथ किसके ऊपर जो है किसको कंसीडर करे कि हाँ अब मैं बहुत मुश्किल में हूं तो अब मैं इस पार्टी के पास जाऊंगा तो वो सपोर्ट करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है हारिस साहब, नासिर हबीब साहब ने कमेंट किया है कि इमरान खान ने कहा था कि जब तक उनको इलेक्शन की डेट नहीं मिलती वो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च एकदम से खत्म कर दी। ये इतने यू टर्न्स क्यों ले रहा है? क्या ये आगे भी ऐसे यू टर्न्स यू टर्न, जो बंदा यू टर्न लेता है ना, एक तो मैं इस पे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि यू टर्न लेना सब समझदारी वाला काम होता है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, अगर रास्ता खराब है ना तो आपको रास्ता चेंज करना पड़ता है। यू टर्न का जो समझदार आदमी होगा वही यू टर्न लेगा। वो ये नहीं करेगा कि अगर रास्ता खराब है तो उसी के अंदर से ही चला जाए। हारिस साहब, इमरान खान इतने समझदार है तो वो ऐसे रास्ते इख्तियार ही क्यों करते हैं? उन्हें बार बार यू टर्न लेना पड़ेगा। इंसान जो है ना, जो बड़ी सोच रखता है ना, वो गलतियों से सीखता है। जो बड़ी सोच रखता है ना बंदा, वो गलतियों से सीखता है। हम और जो आम बंदा होगा ना, वो यही वाला रास्ता इख्तियार करेगा। वो जिद पे अड़ जाएगा कि हाँ जी मैं तो यही जाना, बेशक नुकसान हो जाए मेरा। में यही सीखा ना कि वो असल चीज यही ये तो और वो इदारे खराब हो गए, वो इन इदारों को गालियां दी गई, वो न्यूट्रल जो है गद्दार हो गए, वो न्यूट्रल जो है वो काफिर हो गए। तो ये यू टर्न थे ना खान साहब के। जब तक साथ चलते रहे तो ठीक थे, जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो वो गद्दार हो गया। तो ये अच्छा यू टर्न है। वेरी गुड, अच्छी डेफिनेशन है आपकी। गद्दार उनको तो नहीं कहा, अदारों को गद्दार किसी ने भी नहीं कहा। उन्होंने स्पेसिफिक पर्सन का बताया कि ये लोग जो हैं, ठीक है। अब ये देखें ना आप, मिसाल ये बंदा सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है, ये इदारे के खिलाफ नहीं हुआ, इसने कभी भी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। ये इंडिविजुअली बात करेगा जो बंदा गलत कर रहा होगा। सुने, अगर बैंकिंग सेक्टर या किसी भी इदारे में चले जाएं हम, अगर वो हमारी बात ना सुने या वो रिश्वत ले रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला इदारा ही गलत हो गया है। ठीक है, वो बंदा स्पेसिफिक बंदा गलत है उस टाइम, वो गलत कर रहा है। क्योंकि काली बेड़े हर इदारे में है, काली बेड़े हर इदारे में है। आप देख रहे हैं नहीं, हमारा सिस्टम, हर सिस्टम खराब है और वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है। और हर बंदे को उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिस्टम के खिलाफ वो खड़ा हुआ है अकेला बंदा। के साथ इमरान खान सिस्टम के खिलाफ हुए, उनके पास बहुत टाइम था, लेकिन उन्होंने वो टाइम इस्तेमाल करने की बजाय बहुत टाइम नहीं है। ये जो चेंज, ये जो तब्दीली 1 मिनट में नहीं आ जाती। मैं आपको बताऊं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1906 के अंदर मुस्लिम लीग ज्वाइन की उन्होंने, और उसके बाद उनको स्ट्रगल करते हुए 1947 में जाके पाकिस्तान बना। इमरान खान के स्ट्रगल में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान के पास जमीन आसमान का फर्क नहीं है। कायद-ए-आज़म ने तो एक मुल्क जो है वो आजाद करवाना था। प्लीज इन दो स्ट्रगल्स को, जद्दोजहद को कंपेयर ना करें। बहुत शुक्रिया। एक मुल्क बनाने के लिए स्ट्रगल की, ठीक है। उनकी स्ट्रगल में 2 साल बाद, 3 साल बाद ये लोग, सुने, उनके साथ जो खड़े थे लोग, जो आवाम उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने ये नहीं कहा 3 साल हो गए या 4 साल हो गए अभी तक हमें तो पाकिस्तान नजर नहीं आया, हम आपके साथ क्यों खड़े हुए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर इतना बड़ा गंद, जो 75 साल का गंद, तो आजादी चाहिए थी, उन्होंने तो मुल्क को आजाद करवाना ही था, उनके पास ऑप्शन नहीं थी। वो टाइम लगा था, उस वक्त बहुत परेशानी के आलम में थी, उन्होंने तो आजाद होना ही होना था। लेकिन इमरान खान को आजाद मुल्क मिला था, उन्होंने सिर्फ एक उसको ट्रैक के ऊपर लेकर आना था। 35 साल उनको लगे थे पाकिस्तान आजाद करवाते हुए, पाकिस्तान बनाते हुए। और हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान 2 सालों में बन जाए, इस तरह नहीं होता। ये पूरी जनरेशन लगेगी, पूरा एजुकेशन सिस्टम लगेगा, इसका पूरा सिस्टम लगेगा। ज़हनी गुलाम है, मैं तो यही कहूंगी। हम आजाद तो हो गया, लेकिन ज़हनी तौर पे हम तो अभी भी गुलाम हैं। बिल्कुल, हाँ, ये इमरान खान यही तो चाह रहा है कि हम इन ज़हनी गुलामी, ये गुलामी से निकले बाहर, हम आजाद हों। नहीं है समझदार, अगर आप लोग ये कहते हैं। अब ये वो आजाद करना चाहता है, लेकिन जो ये अब शहबाज शरीफ के कमेंट देख लें। अब शहबाज शरीफ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमारा जो अब लीडर आया है उसको देख लें। सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ज़हनी गुलाम लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं।
नहीं, वो आजाद करना चाह रहा है, वो जो आजाद है तो हम हो गए, लेकिन अभी भी हम टोटली जो है वो लिटरली बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब वहां इस से सोच से बातें आप आती हैं अंदाजा कि ना लगाएं मानी कि जाती हैं। उसकी, हमारे जो लीडर है उसकी सोच क्या है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये उसकी सोच देखे ना। हम आए थे, आप आज हमें मांगने नहीं है, आपको लगा होगा कि हम ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। अभी शर्मिंदगी हर पाकिस्तान को होती है इस चीज के ऊपर कि भाई ये हमारा लीडर किस तरह का है, ये किस तरह इंटरनेशनली जाके एक तो मांगता है पैसे, इसको बोलना ही नहीं आता है, इसको पता ही नहीं है किसी चीजों का, उसको लीडर बना दिए। नहीं, हमें वाकई एक अच्छे खान लीडर जाता की था, सांस मैं लगता भी था आपसे पता, एग्री उसकी करूंगी इज्जत कि एक होती थी, अच्छे पूरी लीडर दुनिया देखती हमारे थी लिए उसकी। बहुत जरूरी है कि सारी हमें एक दुनिया अच्छा से लीडर चाहिए हमारे ताल्लुकात पास। खराब खान साहब क्योंकि की वजह मेरी से अगर हुए। मैं सऊदी बोलूँ, अरब नाराज, सऊदी अमेरिका नाराज, कौन से मुल्क से ताल्लुकात आपने ठीक किए? आपने मतलब तुर्की और वो उसने मलेशिया से गद्दारी की आपने बात की है। वो भी नाराज कर दिया आपने। सबसे सऊदी अच्छे अरब भी ताल्लुकात थे नाराज, हमारे, सबसे ताल्लुकात अब आप उसने अच्छे, आपसे बात नहीं हुए। इमरान खान साहब सबसे ज्यादा ताल्लुकात बनाने ताल्लुकात में ही आपके माहिर दौर थे। में हुए। अभी अभी सबसे। देखिए मेरी, मैं अगर थोड़ी अपनी बात करूं, इन्होंने ना दो हमें तीन कोई बातें लोन की ही नहीं हैं। दे रहा अब, बहुत ताल्लुकात हो हाँ गए हैं, अब हमें लोन ही नहीं देता IMF। हाँ, वो आप सबसे ज्यादा अच्छा भिखारी हैं, मांग लेते हैं, आपको पता कैसे देंगे लोग, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये राना बैंक साहब, करप्ट नहीं आपके होने लिए जा कमेंट रहा। आया है, हाँ, नासिर हबीब जिस साहब कह रहे हैं। जिसने जी, जी नासिर हबीब साहब का कमेंट है कि पाकिस्तान क्या शहबाज शरीफ की लीडरशिप में डिफॉल्ट हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा? आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे नहीं इस होगा नासिर जी, हबीब साहब को पाकिस्तान सुन? डिफॉल्ट नहीं होगा। और मैं 92% चांसेस समझता हूँ हो कि गए हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप 90 जब तक नहीं होगा, मैं कैसे मानूंगा? जब चीजें ये असम्पशन तो ऐसे ही है ना। मैं मानू से मुराद यही है कि जब पब्लिक देख लेगी ना, असम्पशन तो ख्वाहिश अल्लाह ताला ऐसी ना रखे किसी का, हमारा मुल्क इससे ज्यादा तरक्की करे। और मैं समझता हूँ कि इसहाक डार की सूरत में आमीन हमें एक सुमा आमीन। बेहतरीन वजीर खजाना मिला है, जो जिसने पाकिस्तान को, आपने देखे 2008 में भी हम फर्स्ट रेड वारंट जारी है। पोजीशन में थे, तो हमें उस डार साहब की पॉलिसी अब वापस आ गई है, और इंशाल्लाह उसी पॉलिसी जब वो लेके चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके जो रिसेंट दौरे थे अमेरिका का, IMF के साथ, और इनके भी अभी जो सऊदीज के साथ होने जा रहे हैं, तो आप देखें कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर सूरत हाल होगी। दो कि ये इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह टफ हम टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हम करप्ट की तरफ नहीं, वो बैंक करप्ट की तरफ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। हारिस साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे कि नैब के जो लॉज हैं वो चेंज हो गए हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम जो है वो पूरी यूथ, आधे से ज़्यादा मुल्क पाक इमरान खान का सपोर्टर है, और साथ ही साथ वो इस टाइम जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI लीड पे चली जाती है। तो अंदाज़ा लगाने के बाद ये बात सामने आ रही है कि क्या पता जो अगर जनरल इलेक्शंस होंगे 2023 में इमरान खान दोबारा से हुकूमत में आ जाए, तो क्या ये आप नैब के लॉस को रिवर्स करेंगे या नहीं? ये करना चाहिए इसको, ये इसके बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक करप्ट आदमी को सजा नहीं मिलेगी ना, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सही बात है। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, अब ये देखें, एक लॉ है, बिल बना, एक लॉ बना हुआ है कि इसको, इसमें सजा है, और ठीक है, उसके लिए 6 लॉ बने हुए हैं जिसमें उसके निकलने के तरीके बताए हुए हैं। तो सही जब बात है। तक करप्शन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिन्होंने जिन्होंने की है करप्शन, उनको उनकी सजाएं दी जाएं, वरना करप्शन यहाँ से खत्म नहीं हो सकती कभी भी। सबसे पहले तो चाइना फिर ने भी यही हारिस वो काम साहब ने किया भी था, कहा, उन्होंने राना साहब ने करप्ट भी लोगों को कहा, लटका दिया था, हारिस उन्होंने साहब लटका घड़ी दिया था। ने कहा कि उन्होंने सूरत कोई हाल आसरा बेहतर नहीं हो किया था। जाएगी। दोनों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के बाद भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वो ये करेंगे वो करेंगे। राना साहब ने भी यही कहा। तो मेरा ये छोटा सा सवाल है कि क्या ये बेहतरी मैं अपनी जिंदगी में ही देख लूंगी, या मुझे बाद में जो है वो ऊपर आखिरत में मुझे पता लगेगा कि बेहतरी आ गई थी मुल्क के अंदर? ये सोचते हुए अगर खान साहब की गवर्नमेंट अगर अभी तक होती, तो आप को 5 साल और लगने थे। वो वाली जो चीज आप देखना चाह रही है ना, उसके जो फायदे जो नजर आने थे, वो आपको ये 5 साल करने के बाद नजर आते फायदे। 5 के अभी आगे आप वो 5 साल हमारे लगाना ढूंढेंगे हारिस मैक्सिमम साहब? 10 साल, बस टाइम अभी तो इतना ना लगना था कि 10 साल के बाद। एनालिस्ट जो है वो हर बात खुद ना पे वो ले रही है। अभी तो ना वो फैज का फैज रहा, ना बाजवा रहा। अभी तो 5 साल वाली बात नहीं है। अभी जो जिन्होंने देने थे वो दे दिए आपको। अवाम चले बिल्कुल चले, ये- उर्वा साहिबा, आपके जज्बात को थोड़ा सा हल्का करते हैं। इकोनॉमी की तरफ हम वापस आते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान हाँ। की इकोनॉमी की बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। राना बैकबोन साहब, एक तो आपसे मैं रेमिटेंस है सवाल जो हमें करती हूँ। बाहर जी जी, ओवरसीज। जी जी
जी जी। ओवरसीज पाकिस्तान जो रेमिटेंस भेज रही है ना, सबसे ज्यादा हमारी जो मुल्क चल रहा है ना अभी तक वो रेमिट रहा है, क्योंकि बाहर से जब पैसा आता है तो उसमें उसकी वजह से अभी तक जो डॉलर है अभी बचा हुआ है हमारे पास, अच्छा, वरना मैं और और अगर उर्वा की ओवरसीज अपने बात को ना टैक्सेस दूसरे रिफॉर्म एंगल नहीं से करें बात तो और शायद करूं। और जो भी उर्वा चीजें आ आपने सकती बात है। की जितने है, भी बिजनेसेस हैं, बेशुमार बिजनेसेस हैं हमारे मुल्क में, क्यों ये मुश्किलात का हम दो चार है कि टैक्सेस ही नहीं कोई अपने पूरे करता और उनको पकड़ने जी वाला भी जी, कोई नहीं है। सबकी आपस में इतनी वो देखिए लेन देन है, सॉरी टू से, कि पकड़ ही नहीं सकते आप। एक कार्ड आप सिस्टम इस सिग्नल तरह पे का बनाया हुआ दिखाओ, है ना एक कार्ड इन्होंने। पुलिस वाले को दिखाओ, वो आपको फौरन जाने देते हैं कि मुल्क से देखें, अब आपको मेरी बात सुने, जाना जाए। ये इमरान खान के दौर के अंदर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, ठीक है। उसने उनके दौर में अ, तो बदल गया था बिल्कुल, माशाल्लाह। अब्दुल्ला अशरफ बहुत कमेंट चेंजेस कर आई थी, रहे हैं, सबसे वो पहले तो लोगों को फितना खान को लटकाना चाहिए। अच्छा, ये इमरान खान की बात हो रही है। क्यों, मतलब कि रीजन क्या है, क्या वजह क्या है, आप इनसे एक वजह पूछ लें कि खान ने ये वाली पॉलिसीज गलत इंप्लीमेंट की थी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। कोई एक रीजन बताएं जिसका इम्पैक्ट पड़ा हो हमारी इकोनॉमी पे। जी हमारी अब्दुल्ला अशरफ ग्रोथ रेट आसलम, बढ़ आप गई सुन थी, रहे हैं बात? हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, हमारी हर चीज के अंदर बहुत बेहतरी आई थी। नहीं नहीं, मैं ये आम सारी नहीं, आदमी नहीं देखा कह है, रही है, इसलिए नहीं हारिस साहब आप उनकी इसलिए बात वहां नहीं बाहर कह रही निकली है। है, अच्छा उनके मेरी बात ये सुने। अगर इसलिए मुझे वो वहां खान बाहर पॉलिसी साहब, पूरे निकली है। नहीं कर सके तो ये इतनी बड़ी अभी वजह नहीं है कि उनको उर्वा, हमजा कोई जतोई भी एक बात बात कर रहे बता हैं जी। दें जो चार खान साहब ने गोलमेज गलत के आप इसी पॉलिसी सारी चक्कर में मजाक मत इम्प्लीमेंट बनाएं। की हो। सादिक और अमीन झूठ थोड़ी ही बोलेगा। हाँ। हाँ, अच्छा, वो तो मेरे मेरी अदालत। बात सुनिए, मुझे थोड़ी बात करने दें, क्योंकि मैं काफी देर से सुन रहा हूँ हमारे जी जी मोहम्मद राना हारिस साहब साहब प्लीज। को। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखें, बात इन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब इनका कहाँ से मैं शुरू करूँ। हमने जब इनके डेवलपमेंट की बात की तो ये इधर से घुमाते हुए उधर ले गए, करप्शन की बात की तो जनाब ये कहाँ से कहाँ ले गए। अभी जब हम बात की भी खान साहब को मौका 5 साल और दे दें, तो खान साहब की तो ड्रामेबाजियां ही नहीं खत्म होती। कभी तो वो, अभी फॉर देखें एग्जाम्पल, 4 गुना उन्होंने के 5 क्या पानी आगे कहाँ से 0 निकले। लगाए मतलब थे, कि क्या राना पॉलिसीज साहब आपने ऐसी कौन सुना नहीं सी था। गलत इम्प्लीमेंट की हैं उसने? मुझे इस चीज का जवाब दे दें, कौन कौन सी पॉलिसी गलत की हैं उसकी गवर्नमेंट में, या अच्छा, उसने कोई आप गलत मुझे चीज की बताइए हो। सही क्या किया है। मुझे नहीं, मुझे आप, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने कौन मैं सा तो बताऊंगा डेवलपमेंट ना काम जब मैं। शुरू किया, मुझे कोई एक बता देना। आपने तब्दीली भी नहीं लेके आए। जो तब्दीली थी, जो लोगों, आपने 50 करोड़ नौकरियां देनी थी, 100 करोड़, 50 लाख घर बनाने थे, आप वो पहले बेचारे लोग पॉलिसीज गए। का बताएं, फिर किस मैं बात पे तब्दीलियों है? का बताऊंगा। ठीक है, अब्दुल्ला अशरफ भी यहाँ आप पे पहले बात करें। पॉलिसीज का 5 साल बताएं। मिले तो थी, 3 साल में ही बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इमरान खान ने चलो मेट्रो नहीं बनाई, सड़कें नहीं बनाई। अब्दुल्ला मोहम्मद हारिस साहब, आप मुझे बता दें कि इमरान खान ने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में 3.5 साल में क्या इकदाम हेल्थ का किए हैं? जवाब वो दे चुके हैं, एजुकेशन सेक्टर में। हम्म, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया उसने, और आप देखें प्राइमरी तक उसने जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजमी करार दी गई है उसके अंदर, और रिफॉर्म्स लेकर आया वो बहुत ज्यादा जी जी। कौन सी एजुकेशन रिपोर्ट? सेक्टर के अंदर। वो राना वो साहब, हेल्थ हिजाब सेक्टर के सलीम अंदर भी कह रही है बहुत। डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो आप जरा पूछे हमारे पीएमएलएन के तर्जुमान साहब से। जी राना साहब, हिजाब साहब कह रही है मुझे डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताएं। ये कमेंट सेक्शंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चले चले, लोग हमें लाइव देख रहे हैं। उन्होंने सवाल किया तो मैं बता दूं ना, किसी जी मुल्क जी के लिए इंडिकेटर्स, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री होती है, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उससे जो फायदे होते हैं। अभी मैंने आपसे डेवलपमेंट की बात की, हमारे यहाँ सबसे पहले 2013 में 80% जो है वो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज था, जिसको वो कंप्लीट किया। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट किए किए, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री रिवाइव हुई। तो यही इंडिकेटर होते हैं किसी मुल्क के लिए प्रोजेक्ट। आप पब्लिक को, आम लोगों को बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी मुहैया करते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो मुझे कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दें जो इमरान खान साहब ने, जो मैंने 4 गिने, कोई एक किया हो। अभी इन्होंने तो सी पैक का फेज 2 ही रोक दिया था, अभी जाके फेज 2 जाके दोबारा शुरू हुआ है। सी पैक के दौर में 1700 किलोमीटर इसकी रोड बनी है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर दोनों के मिला के 600 भी नहीं बनी। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा जो रोड्स बनी है, डेवलपमेंट हुई है हमारे लोअर पंजाब। मैं ये साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ। साउथ पंजाब में जो डेवलपमेंट इसके 3 सालों के अंदर हुई है वो कभी भी नहीं हुई खानपुर के अंदर डेवलपमेंट।
यहाँ ये पे पूरे खानपुर की रोड, तो सुने मेरी बात, रोड जो M2 बनी है, रोड जो बन रही है, अभी मैं नहीं दिखा है, भी सकता हूँ आपको जाके, नहीं वो M2 बिल्कुल M4 कारपेट भी रोड आपने और बनाई बिल्कुल है। जबरदस्त रोड्स बन रही हैं, जो इसने 1 अरब और 25 करोड़ यहाँ पे डेवलपमेंट फंड के अंदर ये फ्लाईओवर बने हैं यहाँ पे, होती है ये, वो वाले मगर काम। झूठ के ऊपर जोर दे के पाँव जोड़ के मतलब बोलते हैं ताकि हक वो नहीं, आप गुमा मुझे हो बताएं, कोई एक पॉलिसी बता दें, 2-3 पॉलिसीज मुझे ये बता दें इमरान खान। आप इमरान खान को तो पर्सनल हिट तो कर देंगे, वो फलाना खान और ये खान और वो खान, आप उसकी पॉलिसीज गलत बताएं कि उसने ये वाली चीज गलत इंप्लीमेंट की है जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है, आप मुझे बताएं। यही मैं यही तो कह रहे हैं, कोई पॉलिसी बनाई नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। 3.5 साल में कौन सी बस पॉलिसी फिर बनाई जो आपको फिर पब्लिक कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं पॉलिसी होती कौन सी है कि ये कैसे बनती हैं। ठीक है, ठीक है। चले आप राणा मुझे साहब, कोई मैं आपसे पॉलिसी एक बता सवाल दें जो करती बनाई हूँ। है। मैं बता देता हूँ आपको, और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, 2 किस्म की पॉलिसी होती हैं, ठीक है। जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और उसके अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे वो जबरदस्त बेहतरीन कैश। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको शायद समझ भी पहुंचेंगे भी, या शायद आप नहीं पहुंचेंगे, वो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, वो बहरहाल आप ही पहुंचे। इमरान खान की चीजें ऐसी हैं कि उन पे शायद हम ना पहुंच सके। वो आम बंदे को नहीं समझ आती ना, वो जो वो काम कर गया है। यही तो बात है आरिफ वो जो साहब, कर यही गया तो बात है कि आम पूरी बंदे आवाम का के ही साथ तो हाथ सवाल कर है। गया, और वाकई सही नासिर बात है, आपको नासिर समझ गया। हबीब साहब ने उन्हीं के कमेंट फायदे किया का है, ही सवाल है। नासिर हबीब साहब ने कमेंट किया है कि अंडर पीटीआई रूल रियल स्टेट सेक्टर ने जो है वो बहुत हिस्टोरिक ग्रोथ की थी, लेकिन अभी पीएमएलएन के अंदर जो है ये रियल स्टेट सेक्टर बहुत लॉस में जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे खालिद राणा साहब? देखें, रियल सेक्टर में जो इस वक्त आपने ठहराव नज़र आ रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो जब खान के खिलाफ अदम एतमाद मंजूर हुई, उसके बाद जो एक कॉज क्रिएट किया गया एजुटेशन का, फिर कि मुल्क जा रहा है, ये आप मेरी तब्दीली आ रही है और ये इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये देखें ये चीज़ें डिस्टर्ब इकॉनमी पे अफेक्ट करती हैं, और ये रियल स्टेट पे भी अफेक्ट किया है। इसका खाली रियल स्टेट पे नहीं असर पड़ा, पूरे मुल्क की इकॉनमी पे फर्क पड़ा। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो वो तो बहुत खुश थे और उन्होंने इन्वेस्टर कहा था भाग कि गए, जल्दी से बेसिकली बहुत इनके बेहतर दौर हो में जी जी, इन्वेस्टर यहाँ यहाँ पे एक आना और नहीं सवाल मैं चाहते। करना चाहती हूँ कि मैंने इमरान खान मैंने की अर्ज किया ना हुकूमत कि गिराई, जब आपकी नून लीग इंस्टेबिलिटी ने जब इमरान खान की हुकूमत गिराई ये कह के बहुत ज्यादा महंगाई है, उन्होंने महंगाई को टारगेट किया, और लेकिन उससे डबल जैसे ही महंगाई हुई। पीएमएलएन की हुकूमत आई तो महंगाई डबल हो गई और लेकिन बढ़ती ही जा उन्होंने रही है, क्या कोई किया फ्लो कि नहीं आ वो रहा, आवाम नहीं कैसे ठहराव रो आ रही थी, रहा। अब वो आवाम खून के आंसू रो रही है। पहले अच्छा, ये बात बिल्कुल ये बात मैं अपनी मैं इस पे एनालिस्ट जवाब साहिबा से जो है वो बिल्कुल सहमत हूँ जी इस बात पे। पहले आवाम रो रही थी, अब वो आवाम जो है वो खून के आंसू रो रही है, और उस आवाम में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ, हम सब जी उस देखिए आवाम में ऐसा शामिल है, हैं। अगर अकॉर्डिंग आप टू ये आरिफ देखें साहब हम जब आम लोग हैं बिल्कुल, और हम जब ही मुतासिर जब हो रहे हैं। जनवरी में एब्सोल्युटली। जब पहले भी हो रहे जी थे, अब जब भी हो रहे हैं। जनवरी में अदम एतमाद पेश हुई, तो खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं तो दुआएं मांग रहा था कि अदम एतमाद आए, मैं अब इनको बताऊंगा। तो जो जो वक्त आगे बढ़ता गया तो उनको अपनी जब शिकस्त नजर आई, तो इन दौरान जनवरी में ही उन्होंने आईएमएफ से वायदा किया था कि हम मार्च में कीमतें बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अगले में बढ़ाएंगे। वो जब उनको अपनी शिकस्त नजर आई तो वो जो आईएमएफ से मुआहदे किए हुए थे वो प्राइसेस उन्होंने होल्ड की नहीं, वो महंगाई जो होनी थी वो उन्होंने रोक दी, सिर्फ इस लालच में कि कोई अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो उसका खमियाजा भुगते। वो अगली गवर्नमेंट नहीं, अवाम ने खमियाजा भुगता है उसका। वो जाहिर बात है कि आपने एक बैकलॉग इतना पैदा कर दिया कि जो आपने जिस कमिटमेंट के साथ आपने कर्जे लिए वो उसको आपने उस प्राइसेस को आप इतने आपकी टैक्स आपने लगाने थे, वो इनकम नहीं हुई तो वो पब्लिक को लगाना पड़ा। वो नून होती है कोई और होती, वो उसको ये सूरत हाल करनी पड़नी थी, ये सूरत हाल से हमें निपटना पड़ना था। तो एज अ लीडर ये शहबाज शरीफ साहब इस चीज को क्यों कंट्रोल नहीं कर सके? वो तो बहुत अच्छे लीडर है ना, वो क्यों कंट्रोल नहीं कर सके? वो आए ही जब इसी के लिए थे कि भाई हम महंगाई कम कर देंगे। मुल्क का खजाना ही खाली करके खान साहब चले गए, तो फिर अभी टाइम तो लगेगा ना जी। ये आपने जो सूरत हाल आपने देखी है कि किस, अभी इन्होंने खुद कहा आरिफ साहब ने कि कोई हमें दे नहीं रहा, तो ऐसी तो सूरत हाल पैदा कर गए थे कि उनको कोई कर्जा भी नहीं दे रहा था। तो अभी अब अभी भी उम्मीद है कि ये दिसंबर में आईएमएफ के साथ जो हमें रिलीज होगी अगली किस्त, और इसके साथ सऊदीया के जो ट्रिप आना है
उसमें जो 4.2 बिलियन की यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट होनी है, तो उससे बहुत बेहतरी होगी और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है राना साहब, पैनल से एक सवाल आया है कि ओवरसीज को वोट का हक दिया था इमरान खान ने, नून लीग ने वो हक क्यों छीन लिया? अच्छा, ये थोड़ी सी परसेप्शन है कि वोट का हक तो आज भी है, खत्म होने के बाद आप कहते हैं ये है हक। हम जब भी वोट, दो सूरतें हैं, या हम अपना बैलेट के जरिए भेज दें या हम जाके वहां वोट दे दें, तो हम वोट का हक तो हमेशा रहा है। अब देखें ना, मतलब वोट देने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। नहीं, बिल इन्होंने पास करवाया है कि वो ना दे सकें। अपने कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे भी इन्होंने इनको शिकायत थी और इन्होंने वो भी बिल पास करवाया कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी ना हो, ताकि जो हम 2 नंबरी का वोट ये जो लेते आए हैं हमेशा से, वो भी ना ले सकें। ठीक हो गया, वो आसानी से मतलब कि ले सकें। ठीक है। हाँ, वो आप 2018 में ले तो चुके हैं। इसका ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं वो नहीं चाहते कि ये वाली गवर्नमेंट जो नून की या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे आए दोबारा से, वो मुसल्लत हो, तो इस वजह से। और सबसे बड़ा काम एक और भी चीज हुआ है, जो ये लोग जब इनकी गवर्नमेंट जर्नलिस्ट में आपसे भी सवाल इनकी करूंगी, फिर मुल्क कौन चलाएगा? अल्लाह ताला करे कोई अच्छा लीडर आ जाए, क्योंकि मैं तो किसी हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या फिर आर्मी के सपोर्ट कर दें, और क्या हो सकता है। आप ये देखें FATF के अंदर से किस तरह पाकिस्तान को निकाला बाहर, ये तो मिसाल होती है ना। FATF जो मेन चीज है। सलीम ने कहा कि डेवलपमेंट वो तरक्की है जिससे फ्यूचर जनरेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। भाई, आपकी मेट्रो ने हमारा मुल्क खा लिया, ऐसे डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें। ये मेट्रो से मुराद न्यू मेट्रो सिटी नहीं है, आगिचा उसे इन्वेस्टर्स का रोल दिया है। हिजाब सलीम साहिबा को मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। हिजाब सलीम साथ ये भी कह रही हैं कि आपकी डेवलपमेंट ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। फ्यूचर जनरेशन की बात की, तो हम जो इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारा क्या कसूर है? हम कब उस चीज से इस्तेफादा होंगे? हम कब फायदा हासिल करेंगे? अब एक मेट्रो फायदा दे रही है, तो उस पे भी कमेंट्स है कि ये मेट्रो क्यों है, या उस पे भी है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो चीज है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमारे हम जो अभी जिंदा हैं वो चीजें कब देखेंगे? हमारे बाद की जनरेशन देखे, उससे हमें क्या होगा फायदा? थोड़े तो सेल्फिश हम भी है ना, हमने भी कुछ अच्छा वो देखने हैं फायदे। मतलब किसी एक सेक्टर को अगर फायदा हो रहा है, उस मेट्रो पे ना आप बैठते हैं ना मैं बैठता हूँ, गरीब आदमी कह रही है नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस क्यों नहीं आ रहे? अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई उनकी पिछले 3 सालों से। अभी तो इटली के दौरे पे हैं, तबीयत ठीक हो रही है जी, ठीक सही। उन्होंने यहाँ ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जहाँ पे उसका इलाज हो सके? के बजाय पाकिस्तान क्यों नहीं आए? उसने ऐसा यहाँ पे 35 सालों में उसने ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जहाँ पे उसका इलाज हो सके? चले आपने बनाया ना जी, आप अपना इलाज। खान साहब खान को गोलियां लगी थी, खान तो चौकत खाना में गया था ना। लेकिन ना जी, खान साहब को गोली लगती है, चौकत में इसका इलाज हुआ। गुजरात गोली लगे, इतना खून बहता है, वो अपने हॉस्पिटल में आए ताकि वहाँ पे वो झूठ को ट्रस्ट उस पे है ना, उसी पे ट्रस्ट है। 4 गोलियां साबित कर सके। ये डिस्कशन इमरान इस्माइल के कपड़ों में से 4 गोलियां घूम डिस्कशन करने के लिए हम अपना शो 10 घंटे भी लाइव चलाएं तो ये लाइव जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबने हमें टाइम दिया, स्पेशली खालिद साहब, आपने हमें जो है वो रियाज से ज्वाइन किया, खानपुर से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद हारिस साहब ने, और मिस उर्वा हमारी जो है जिनकी दुबई की फ्लाइट थी लेकिन शो के लिए ये रुक गई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीके ने ये एक कोशिश जारी की है कि ओवरसीज का हम जो मसले मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें, ओवरसीज की जो है वो हम लिटरली वो हमारे मुल्क में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। ये गपशप, ये कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट होती रहेंगी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम अगले शो में, तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।